करने के लिए हुए हैं? क्या हम ईंटा पत्थर का मकान बनाने के लिए हुए हैं? यदि हमारा जो जीवन है ऐसे ही बर्बाद चल देता है, बड़े होते हैं, लंबा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। क्यों आए पता नहीं, क्यों चले गए पता नहीं। यानी मनुष्य जन्म पाकर जिसको अपने विषया शक्ति का ज्ञान नहीं रहा, जो मनुष्य जन्म पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का वंदन नहीं किया, और जो मृत्यु से पहले अपना परलोक सुधारने का जो क्रिया नहीं किया, ऐसा व्यक्ति बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। खाली हाथ व्यक्ति आता है, खाली हाथ जाता है, लेकिन जिसने कमा लिया वही सच्चा भक्त है। तो जीवन के पहलुओं को हमने समझा नहीं। मैं कितने लोगों को देखता हूं जो ताश खेलते हैं रविवार के दिन। अब ताश खेलते खेलते चाहे 10 घंटा व्यतीत हो जाए, कोई चिंता नहीं। इधर उधर की पंचायत में 3-4 घंटा निकल जाए, कोई टेंशन नहीं। अगर वही व्यक्ति कथा में आ जाता है तो सोचता है कि महाराज आरती कितना जल्दी कराऊंगी। किसी के पास टाइम नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। तो वही व्यक्ति अगर धोखा से कथा में आ जाता है तो 3 घंटा में 50 बार घड़ी भी देखता है। भले सब समय फालतू चल दे, उसका कोई गारंटी नहीं। तो ये हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई है और भगवत कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ से निमंत्रण आया है तो चलो 2 मिनट हो आते हैं, ये भाव है। लेकिन अगर कहीं कथा हो रही है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फलाना ने हमको बलौआ नहीं दिया, उसने हमको बुलाया नहीं। यानी भगवान की कथा अगर कहीं भी हो रही है, अब आप जिस समय आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि हमको भगवान की कथा में जाना है, उसी समय आपके हृदय में भगवान गोविंद का प्रागट्य आपके हृदय में हो जाएगा। और जब आप एक एक कदम उस कथा पंडाल तक चलकर जाते हैं, एक एक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। यही जीवन का सदुपयोग है। जीवन का सदुपयोग तो ऐसा करना चाहिए जैसे हमारे भूरा प्रजापति 2 बार 3 बार 4 बार भागवत सुन चुके हैं 22। तो ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि सब यही रह जाएगा। लेकिन जो अपने जीवन में आपने दान पुण्य वैभव धर्म किया है, वो आपका पूरा साथ देगा। जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु होती है, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम करते हैं उसी को हम पुण्य कहते हैं। इस समय बड़ा सुंदर माहौल बना है। 141 साल के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है। तो जब जीवन का पुण्य उदय होता है, वही व्यक्ति वहां पहुंचता है। अब भागवत सुनने की सबकी इच्छा है, सबके पास दौलत है, पैसा है, टाइम है, लेकिन पुण्य का उदय नहीं है। मन में तो इच्छा है लेकिन पाप आ जाता है, सुन नहीं पाता। तो जब आप भगवान की कथा को सुनने का मन बनाएंगे, और ऐसे सुंदर अनुष्ठान भगवान गोविंद की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। हम चाहते हैं प्रयागराज जाने को, मैं खुद चाहता था, लेकिन जैसे ही मान लीजिए तैयारी बना तो कहीं जजमानी में पूजा पाठ आ गया, नहीं जा पाता हूँ। तो जब पुण्य का उदय होगा तभी हम वहां पहुंचेंगे। अभी 25 तारीख को मतलब प्लान बन रहा है, फिर कहीं किसी जजमान के यहाँ कुछ हो जाए वो अलग बात है।
तो महाराज श्री भी उसी के लिए आए हैं, कुंभ की तैयारी से, मामा जी के लड़के हैं। लेकिन जब जीवन का पुण्य उदय होता है तभी व्यक्ति वहां पहुंच पाता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाता। इसलिए जितना भी समय मिले भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। अब हमारा जीवन क्या है, तो भगवान कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अब ध्यान दें, हमारा जीवन क्या है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसने अपने मुख को इतना खोल रखा है कि हम सब उस काल के मुख में धीरे धीरे जा रहे हैं। यानी हमारा जो जीवन है एक एक दिन घटता जा रहा है, हम उस अजगर के मुख में जा रहे हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वह अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। तो हम काल के ग्रास में जा रहे हैं। अभी मैं आपको 11:30 बजे कथा सुना रहा हूं। अब मैं कथा तो आपको सुना रहा हूं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि मैं घर तक पहुंच पाऊं। इस समय एक और हल्ला है बाघ का, चारों तरफ यही हल्ला सुन रहे हैं कि भाई यहाँ शेर निकला, वहां शेर निकला। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ दे न दे। इसलिए जितना भी हो सके सत्कर्म करना चाहिए। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, मन में तो बड़ी इच्छा है, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मैं रात को एसी चलाकर विश्राम कर रहा हूँ। अब विचार करने लग गया कि भैया बहुत दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, अब कुछ बड़ा काम करना चाहिए। तो पूर्वजों की जो संपत्ति है, आजकल यही तो हो रहा है, पूर्वजों का 5-6 एकड़ जमीन है, उसको बेच देते हैं, बेच के खूब रुपया पा जाएंगे। तो भैया उस रुपया से आप क्या करोगे? तो बेटा बोलता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। फिर मन कहता है फिर क्या करोगे? फिर हमारा धनिकों के लिस्ट में नाम आ जाएगा, बड़े बड़े रईसों के यहाँ हमारा उठना बैठना हो जाएगा। भैया फिर क्या करोगे? सब कुछ तो आपको मिल गया, फिर ऐसा करेंगे। अब मैं 10:30 बजे पड़े पड़े सोच रहा था, और आप देखे होंगे 10:30 बजे मैं पड़े पड़े सोच रहा था, 11 बजे हार्ट अटैक आया, गोविंदाय नमो नमः। तो सोचना विचरना तो सब यही रह गया। इसलिए जीवन में जितना भी समय मिले भगवान की भक्ति करना चाहिए। और जीवन, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जो काम आज करना है उसको अभी कर लेना चाहिए। ऐसा विचार हो गया, सोचना विचरना यही रख गया। कल कल करे तो कल क्या करे, कल मिले ना मिले राम का नाम लो। इसलिए जितना भी समय जीवन में मिले भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ते कर्म कृता, कार्यते हवसः कर्म गुणे स्वाभाविकीर बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वह चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। इसलिए चिंता कम करो, चिंतन को बढ़ाओ, जिससे मुक्ति प्राप्त हो। ये सिखाता है हमको श्रीमद् भागवत ग्रंथ, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं होता। एक बार देवताओं को पता चला कि राज ऋषि परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं। वे अपने यहाँ अमृत कलश को लेकर के आए
और सुखदेव से बोले इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रायस्त्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। अब सुखदेव जी ने कहा, देवता लोग अमृत लेकर के आए, बड़े बड़े ग्रंथों में अमृत को लेकर के आए। अब आकर कहते हैं कि हमने सुना है कि जो परीक्षित राजा है उनको श्राप मिला हुआ है, आप ये अमृत उनको पान करा दीजिए और जो कथा अमृत है वो हमको सुना दीजिए। तो स्वर्ग में अगर व्यक्ति चला भी गया, स्वर्ग में जाने के बाद जब आपका फिर से पुण्य क्षीण होगा तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भागवत कथा अमृत, तो सूत जी बोलते हैं कि अरे तुम तो सौदागर बनकर आए हो, तुम तो ठगिया हो, बहरूपिया हो। तो भागवत कथा अमृत तो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो इस कलयुग में है, इस कलिकाल में है। और आपको डरने की जरूरत नहीं है इस कलयुग से। जब तक इस कलयुग में ब्राह्मण है, नर्मदा मैया है, सरस्वती मैया है, गंगा मैया है, तब तक आप कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग एक नाम अधारा, एक बार भगवान का नाम कलयुग में एक बार आप राम कह देंगे तो आप भवसागर से तर जाएंगे। ये राम नाम की महिमा है। तो सुखदेव स्वामी देवताओं को लौटा दिया।